बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सभी पुण्य आत्माओं को सत साहेब जय। बंदी छोड़ की लौट कौन और आज हम लोग मालिक का चर्चा करेंगे भगत जी। बहुत जन्मों के बाद ये दाव लगा है। मालिक जो जेल धाम से सत्संग आ रहा है उसमें रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं रोअत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। मालिक रो रहे हैं हम लोग के लिए। और हम लोग क्या है भगत जी की, जानते हुए कि धरती पे यही परमात्मा है, फिर भी हम लोग बकवाद करते हैं, फिर भी हम लोग गलती करते हैं। सब चीज समर्पण करना होगा, सब चीज त्यागना होगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। मात्र 2-4 साल का बात है, उसके बाद में तो मालिक खुद ही संभाल लेंगे सबको। जो अभी आएगा सो तो आएगा ही आएगा, उसके बाद तो सब लोग डर करके मालिक के शरण में आएंगे। जब देखेंगे कि कहीं कुछ रास्ता नहीं है, कोई कुछ उपाय नहीं है, पूरा धरती जल रहा होगा, उस समय सिर्फ और सिर्फ मालिक का ही शरण होगा जो हम लोग को बचाव करेगा। तो उस समय परमात्मा ही अपने भक्तों को संभालेंगे, अपने शरण में रखेंगे और भक्ति करा करके यहाँ से पार करेंगे। तो जो डर करके आएंगे तो मालिक तो उनको भी अपने शरण में लेंगे और उनको भी यहाँ से निकालेंगे। लेकिन जो अभी ज्ञान समझ करके आ जाएगा उस पे मालिक का विशेष कृपा होगा। वही आत्माएं जब मालिक जाएंगे अपने साथ तो पता ना कितने होंगे, जितने मर्यादित होंगे सबको मालिक ले जाएंगे, चाहे लाख हो करोड़ हो जितना हो। मालिक तो एक सत्संग में बोलते हैं कि बच्चों जहाज भर भर करके ले जाऊंगा, और वो ऐसा जहाज होता है जो कभी भरता ही नहीं है। आप जितना भी बैठ जाइए ना उस पर उतना एक खाली ही रहता है। जैसे हम लोग पुष्पक विमान के बारे में चर्चा मालिक करते थे कि जो कुबेर के यहाँ से रावण युद्ध करके और छीन करके लाया था, वो जब रावण को मारा गया तो विमान पर ही बैठ करके और सीता जी को लेकर के सारे बानरों को बैठा करके सहित में हनुमान जी को राम जी ले करके और अयोध्या गए थे उसी विमान से। वो ऐसा विमान था ना कि जितने लोग बैठते थे ना फिर भी एक सीट खाली ही रहता था, कभी भरता नहीं था। तो उसी तरह हम लोग के मालिक का जो जहाज है ना, वो तो चाहे पृथ्वी के पूरा प्राणी भी उसमें बैठ जाए फिर भी वो खाली ही रहेगा। तो जितने लोग भक्ति करेंगे, जितने लोग दृढ़ता से लगे रहेंगे, मालिक उनको सत साहब भगत जी किसी का फोन आ गया, मालिक उसको अपने शरण में लेकर के और भक्ति कराएंगे। तो भक्ति हम लोग को करना है। मालिक न जाने कितने जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं, तब आज आकर के मालिक के शरण मिला है। मालिक एक सत्संग में बोलते हैं, मालिक चाहे हमेशा बोलते हैं कि सत साहब भगत जी लोग, एक फ़ोन आ रहा है बार बार, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ। मालिक बोलते हैं कि लखबर सूरा जूझही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। माने हम लोग लाखों बार वीर योद्धा रह चुके हैं, लाखों बार सामत देह रह चुके हैं, लाखों बार यति रह चुके हैं। वीर योद्धा मतलब सैनिक बना दिया गया और अपने प्राण की माने प्राण की चिंता न करते हुए जो लोग अपने प्राण को आहुति दे देते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं गोली खाकर, या राजा पहले राजाओं का चलता था, चाहे जो जैसे भी होता था, हम लोग माने अपने प्राण का भी कोई वैल्यू नहीं समझते थे। वैसे तो लाखों बार बन चुके हैं, लाखों बार यति माने किसी भी पत्नी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, उस स्थिति में भी हम लोग लाखों बार रह चुके हैं।
और लाखों बार सावत देह का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो घुटना से जिसका हाथ नीचा होता है ना, वो आत्माएं जो हैं वो लाखों बार हम लोग बन चुके हैं, और तब आज जाकर के मालिक अपने शरण में लिए हैं। मालिक एक आत्मा को निकालने के लिए कितना लीला करते हैं। जैसे हम लोग को तो प्रमाण देते हैं मालिक कि जो रामानंद जी जो वाली आत्मा थी, या जो राम देवानंद जी जो जिसको मालिक अपना मुंह बोला गुरु बनाया है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में मालिक का कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। वो तो काल का दाव न लग जाए इसलिए गुरु बनाते हैं कि आने वाले समय में ये लोग कहेंगे ना कि कबीर जी के कौन गुरु थे। तो इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए रामानंद जी को रामानंद जी को परमात्मा मुंह बोला गुरु बनाए थे। तो वही आत्मा जो था ना सतयुग में, मालिक बोलते हैं कि वो आत्मा जो था सतयुग में, जिस समय मालिक आए थे सतस्वीकृत नाम से, उस समय वही आत्मा विद्याधर और सूर्या नाम की उनकी जो पत्नी थी, वही दोनों आत्मा जो थे उस समय थे, और वही त्रेता में आकर के और ये बने वेद बीज ब्राह्मण, और उनका पत्नी का नाम दीपिका। शायद मैं कहीं नाम भूल रहा हूँ, तो भगत जी लोग यदि मालिक का सत्संग सुने हो तो गलती होगा तो क्षमा करिएगा। तो और तीसरा जो जन्म था उनका, ये था क्या बोलते हैं, द्वापर में। तो द्वापर में भी उनका जन्म था। वो जिस समय मालिक करुणामय से नाम से आए थे उस समय भी था, मैं भूल रहा हूँ। और वही आत्मा आकर के, और यहाँ पे उनकी जो पत्नी थी ना, जो दीपिका और सूर्या नाम से, जो सतयुग में और त्रेता में और कलयुग वाला द्वापर वाला मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वही आत्मा आकर के और ये बोली गुरुजी बताते हैं कि ये वही आत्मा आकर के और पुनः कलयुग के प्रथम चरण जब कबीर रूप में परमात्मा आए थे, तो उस समय रामानंद जी वाली जो आत्मा थी, जो वेद बीज और विद्याधर जो ब्राह्मण थे, वही आत्मा आकर के और यहाँ पे कलयुग के प्रथम चरण में रामानंद जी बने। और जो दीपिका थी, उनकी जो पत्नी थी दीपिका, और सूर्या जो थी सतयुग में, वही आत्मा आकर के और कमाली बनी। क्योंकि रामानंद जी यहाँ पर क्या किए कि ब्रह्मचर्य रहे, वो शादी ब्याह नहीं किए। और जो मालिक बताते हैं ना कि वो राबिया जो थी, वो मुस्लिम धर्म में उनका जन्म हो गया, और परमात्मा इधर रामानंद जी जो थे, रामानंद जी को अपना गुरु बनाए। तो इनका जन्म हुआ कहाँ? पंडित के घर में, ब्राह्मण के घर में। ये सतयुग से ही ब्राह्मण के घर में ही जन्मते आ रहे थे। तब मालिक उनको मिले और मुंह बोला गुरु बनाए। रामानंद जी जो थे ना, रामानंद जी के 1400 शिष्य हो गए थे, और ये लोग विष्णु जी के भक्ति बताते थे, और गांव-गांव जा करके ये लोग मालिक का सत्संग करते थे। तो मालिक तो एक सत्संग में बताए कि जब मैं कबीर रूप में था, 5 वर्ष का था, तो उस समय एक विवेकानंद नाम का रामानंद जी का शिष्य था। तो मालिक का मैंने अब मनमुखी अपना ज्ञान प्रचार कर रहा था कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी अजरो अमर हैं, शिव जी अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनकी भक्ति करनी चाहिए। तब वहाँ पे कबीर परमात्मा जो थे 5 वर्ष के आयु में, उन्होंने खड़ा हुआ और बोले कि मुझे तो किसी संत ने बताया है कि आप देवी भागवत स्कंद 3 निकालिए, उसमें तो ये कह रहे हैं शिव जी कि हे माते दुर्गा जी से कि हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम तो जीते मरते हैं, तुम नित्य हो, तुम नहीं जीती मरती हो। तो विवेकानंद जी जो था ना, विवेकानंद या दयानंद, विवेकानंद मालिक बताए उसको, विवेकानंद जो था ना, तो वो तुरंत देवी भागवत वहाँ रखा था, और विदेश्वर संहिता में भी मालिक बोले कि उसमें भी लिखा है। तो
वो देवी भागवत निकाल करके देखा तो उसमें तो सही बात लिखा है, लेकिन अब उसका दुकान बंद ना हो जाए इसलिए बोला कि ये तो कबीर जो है ये जुलाहा का घर का है, ये तो क्षुद्र जाति का है, इसको कहाँ से वेदों का ज्ञान हो गया। तो बोला कि ऐ कबीर तुम्हारा गुरु कौन है? तो बोला कि आपके जो गुरु हैं वही मेरे भी गुरु हैं, रामानंद जी। तो अब वो आश्चर्यचकित हो गया, बोला कि तुम कब दीक्षा लिया? तुम झूठ बोल रहे हो, चलो कल गुरु जी के सामने मैं रामानंद जी के सामने मैं तुमसे बात करूंगा। अब तो गुस्सा आ गया कि हमारा धंधा बंद ना हो जाए। तब क्या हुआ कि परमात्मा जो है चले गए घर पे, और अगले दिन ये विवेकानंद जो था ये 10-12 ब्राह्मणों को लेकर के और कबीर जी के मारने के प्लान से आया तो कुछ गांव के लोगों को पहले ही पता चल गया, तो दौड़ करके गए और बोले कि कबीर जी को मारने के लिए कुछ ब्राह्मण लोग आ रहे हैं। तो उनके माता पिता जो थे ना, उनको मड़ई के पीछे छुपा दिए, और ये लोग आए तो इनके माता पिता को भी भला बुरा कहा, मारा पीटा लोग। तब उधर से कबीर जी बोले कि कबीर जी परमात्मा है, ये तो लीला कर रहे थे। तो बोले कि विवेकानंद मैं तो यहाँ पे हूँ। तब उधर से उनको पकड़े और मारते घसीटते ले करके गए। जब ले करके गए तो रामानंद जी जो थे वो अपना पर्दा लगाए हुए थे। जब पर्दा लगाए हुए थे तो बोले कि मैं तो इनसे बात भी नहीं करता हूँ, इन क्षुद्रों से, इनको दूर रखो। और बोले कि मैं अभी पूजा का समय है, पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद में इससे बात करूँगा। तब उसके बाद में क्या हुआ कि रामानंद जी जो थे, जो विष्णु पंथ के थे, ये लोग कर्मकांडी पूजा करते हैं। कर्मकांडी मतलब मन से सोचते हैं कि मैं गंगा स्नान करने गया, गंगा स्नान करके उसके बाद जल लाया तो उसके बाद ठाकुर जी जिसको कृष्ण जी लोग ये लोग बोलते हैं, ठाकुर जी को नहलाया, और उसके बाद में कपड़ा जो था उसको हटा दिया, दूसरा कपड़ा पहना दिए। उसके बाद में उनके गले में माला डाल दिए। उसके बाद उनको गला में जो माला था ना, माला जब डाल रहे थे ऊपर से तो ये अटक जा रहा था, क्योंकि उसके पहले मुकुट थे, मुकुट रामानंद जी पहना चुके थे। और उसमें विधान है कि मुकुट को पहना देने के बाद में उतारना नहीं है। और मुकुट के ऊपर से जब माला डाल रहे थे तो ये माला जो फंस जा रहा था। कबीर परमात्मा 5 वर्ष की आयु में और पर्दा के बाहर थे, बैठे हुए थे, और उसके बाद में माला जब डालने लगे तो फंस जा रहा था। और ये मन में सोच रहे थे रामानंद जी की आज हमसे कौन गलती हो गई कि आज माला जो है फंस जा रहा है बार बार, ये हमसे गलती हो गया। मुकुट को पहनाने से पहले माला पहनाना चाहिए था, मुकुट डालने से पहले माला डालना चाहिए था। तब उसके बाद में ये परमात्मा बोले कि रामानंद जी आप माला की जो है ना घुंडी जो है ना, गांठ जो पीछे से है, उसको खोल करके और तब गला में पहना दीजिए। तब तो रामानंद जी का होश उड़ गया कि अरे ये तो परमात्मा है जो मेरे मन की बात जान गए। और तब आकर के पर्दा हटा करके और गले लगाए। तब वहां पे जितने भी ये लोग थे ना, 1400 जो शिष्य थे उनके, ये लोग तो मतलब आग बबूला हो गए कि अरे ये तो बोलते हैं कि हम इनको गुरु ही नहीं बनाए हैं, और ये मैंने इनको शिष्य नहीं बनाए हैं, और इनको आकर के गले मिल रहे हैं, तो क्षुद्र को गले लगा लिए। फिर उसके बाद में परमात्मा जो है ना, परमात्मा से वो ज्ञान चर्चा करने लगे रामानंद जी। तो बोले कि अच्छा ये बताइए, सारा चीज़ समझने के बाद में बोले कि हम ध्यान लगाते हैं तो त्रिकुटी तक जाते हैं, त्रिकुटी से आगे त्रिवेणी तक जाते हैं, त्रिवेणी के आगे आप कहाँ जाते हैं? परमात्मा बोले कि किसी भी मंत्र से ये जो ब्रह्मरंध्र है, चाहे गायत्री मंत्र जाप कर लो या कोई भी मंत्र जाप कर लो, ये ब्रह्मरंध्र नहीं खुलता है। वो कब खुलेगा? तो सत्य नाम से खुलेगा, जो गीता जी 17 नंबर अध्याय के 23 नंबर श्लोक में बोला है ना, ओम तत्सत इति निर्देश। मतलब ओम तो ब्रह्म का है, तत् है जो ये पूर्ण परमात्मा, कबीर परमात्मा ही बताते हैं धरती पर आकर के, जो आज संत रामपाल जी भगवान जी के रूप में हैं, वो वही कबीर परमात्मा है। तो ये ध्यान लगाते थे तो बोले कि हम जाते हैं यहाँ तक। तो ध्यान लगाए, परमात्मा भी पीछे पीछे हो गए। उसके बाद जब गए वहाँ पे, तो अब त्रिवेणी के बाद उनको पता नहीं था कि कहाँ जाए हम।
तब परमात्मा उनको अपने शक्ति से माने दिखाने के लिए सतनाम का एक बार जाप किए तो ब्रह्मरंध्र जो था, ब्रह्मरंध्र खुल गया और तब परमात्मा सत्संग ब्रह्मांड में ले गए। उसके बाद सतलोक ले गए सत्संग ब्रह्मांड पार करके, और वहां असंख्य सिंहासन के ब्रह्मांड पे परमात्मा कबीर परमात्मा जो बालक रूप में थे उसी रूप में वहां पे बैठे थे। तब इनको आश्चर्यचकित हुआ। तब वहां से पुनः ये लोग जब यहाँ आए तब इनको विश्वास हुआ कि अरे ये तो पूर्ण परमात्मा है। तब सारी बातें जब हुई तो बोले कि अच्छा ये बताइए कि हमने आपको शिष्य कब बनाया। तब वो रामानंद जी बोले कि तब गुरु जी बोले, कबीर परमात्मा बोले कि आप एक बार गंगा स्नान करने गए थे और मैं सीढ़ी पे लेटा था, उस समय आपका खड़ाऊ जो था मेरे सर में लग गया। आप मुझको उठाने के लिए जब झुके थे उसी समय आपका ये जो तुलसी का एक मनका का माला है वो मेरे गले में पड़ गया, और आप बोले थे कि बेटा रो मत, राम राम बोलो। तो रामानंद जी बोले कि हाँ ये तो मैं देता हूँ, यही मंत्र देता हूँ, और तुलसी जी का माला भी वो दिखा दिए। तब इनको विश्वास हुआ कि अरे ये तो मैं इनको गुरु भी बनाया हूँ। फिर परमात्मा बोले कि देखो जगत के नज़र में तुम मेरे गुरु बना रहना, ओरिजिनल मैं गुरु तुम्हारा हूँ। कबीर परमात्मा उसको अपना शिष्य बनाए रामानंद जी को, और शिष्य बना करके तब उनको भक्ति कराए, और भक्ति करा करके आगे वाला वही रामानंद जी जो आत्मा है वही आत्मा आकर के राम देवानंद जी बना, और राम देवा जी को पुनः फिर वही कबीर संत रामपाल जी के रूप में आकर के, और कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में आकर के और राम देवानंद जी को पुनः गुरु बनाए। उनका 1994 में शरीर छूट गया था, और मुक्ति का जो समय है ना, जो मोक्ष का 1997 के बाद से शुरू होता है। संत लोग इसको 3 भागों में बांटे हैं। प्रथम चरण जो था ना वो 1997 तक था, जिस समय कृष्ण जी मरे थे वहां से लेकर के और यहाँ तक 1997 तक प्रथम चरण था, और यहाँ से दूसरा चरण बिचली पीढ़ी जिसको बोला जाता है ना, बिचला जो चरण है ये दूसरा चरण अब शुरू होता है 1997 से लेकर के, और कलयुग जब 500 बरस बचेगा वहां तक चलेगा। तो अभी तो इसमें निर्बाध परमात्मा का भक्ति 2028 के बाद से सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी भगवान जी का ही भक्ति चलेगा, इसके अलावा कोई भक्ति नहीं चलेगा। निर्बाध मतलब कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का माने ये जो पाखंड पूजा होता है ना, ये सब करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। जैसे शिव जी पे जल ढारना, माने पत्थर पे जल ढारना, पत्थर पे दूध गिराना, ये सब पूजा थोड़े है, ये पूजा नहीं है, ये पूजा में आता नहीं है। उनका ओरिजिनल मंत्र है। शंकर जी से भी यदि आपको लाभ लेना है तो मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी देंगे, जो तत्वदर्शी संत के रूप में पूर्ण ब्रह्म आज धरती पे आए हुए हैं, वही आपको देंगे। मंत्र जब देंगे तब आपको न चाहते हुए भी मजबूर होकर के ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आपको यहाँ का सारा सुख देंगे, न चाहते हुए भी। क्योंकि उसी मंत्र को एक बार जाप करिएगा ना तो तुरंत उनका कान जो होता है खड़ा होता है कि अरे मुझे धरती पे कौन पुकार रहा है। बाकी पत्थर पे कितना भी जल डालते रहिए तो शंकर जी को कुछ पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे परमात्मा बताते हैं सत्संग में ना कि भैंसा को भैंसा भैंसा कहते रहिए, वो नहीं सुनेगा। एक बार कह दिए हुर्र अर्र ऐसे कहिएगा, तुरंत उसका कान खड़ा होता है कि मुझे कौन पुकार रहा है। इसी तरह से ये देवी देवता लोग जो हैं, इन लोग का एक बार जाप करिएगा ना तो ये तुरंत आपको सारा लाभ यहाँ पे देना शुरू करते हैं। तब हम लोग को यहाँ भी सुख होता है। हालांकि ये तो परमात्मा की कृपा से ही होता है, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यहाँ भी सुख होगा। और उसके बाद हम लोग सतलोक चले जाएंगे जहाँ से हम लोग आए हैं। जहाँ रामानंद जी गए तो अपना पूरा ब्रह्मांड परमात्मा उसको दिखाए तो देखे कि वहाँ भी रामानंद जी जो थे ना, उनका भी बड़ा सा बिल्डिंग, बड़ा सा महल, पृथ्वी जितना महल, बड़ा महल वहाँ खाली पड़ा हुआ है। यहाँ से भक्ति करके जाएंगे तभी वो प्राप्त होगा। तो अभी के समय में जो भक्ति पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी भगवान जी के करेंगे ना, वही आत्माएं यहाँ से पार होंगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इतना आसानी से परमात्मा मिल गए हैं। नहीं, इसके पहले असंख्य जन्मों से परमात्मा हम लोग के पीछे लगे हैं और हम लोग गलती कर देते हैं। जैसे अभी के समय में क्या है ना कि ये हम लोग कलयुग चल रहा है और ये निर्बाध भक्ति भी चलेगा। किसी कारणवश हम लोग परमात्मा के शरण में हैं और नहीं जा पाए, कोई गलती हो गया तो हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में देवता के पद पे या देवता के गण बनाए जाएंगे
असंख्य जन्म तक हमको ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पृथ्वी पे आपको राजा बनाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको 84 लाख दुनियों में डाला जाएगा, गुरुदेव सत्संग में बताते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी हैं आप उनके लोक में, और वहां भी जाकर के परमात्मा से बोलते हैं ना कि हे परमात्मा, हमें तो सतलोक जाना था, हम यहाँ कहाँ आ गए। परमात्मा बोलते हैं कि ब्रह्मापुरी शिव ऐसे कुछ बताते हैं, चाहे विष्णु लोक में हो, हमारी गुण भूलो नहीं तो आन छुड़ाऊं। तो माने परमात्मा आ करके और वहां भी गिड़गिड़ाइएगा, रोइएगा ना, तो परमात्मा वहां से आपको छुड़वा करके और पुनः मिनी सतलोक एक है इस ब्रह्मांड में, वहां परमात्मा रख देते हैं। और पुनः जब ये कलयुग का समय आता है ना, प्रथम चरण, उस समय उन आत्माओं को जन्म देते हैं। जब कबीर परमात्मा कबीर के रूप में आते हैं तो उस समय इन आत्माओं को परमात्मा जन्म देते हैं और अपने शरण में लेकर के भक्ति शुरू कराते हैं। उस समय से 64 लाख जो शिष्य थे ना, जो गुरुद्रोही नहीं हुए थे, उन आत्माओं को परमात्मा पुनः मनुष्य शरीर देते आ रहे हैं और अब जाकर के अपने शरण में लिए हैं और यहां से पार करेंगे। तो हम लोग तो मालिक के शरण में बहुत दिनों से लगे हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कि हमें तो आसानी से मिल गया। कितने भगत ऐसे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं बताया और मालिक उनको मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सत्संग सुनना शुरू किया और मालिक के प्रति इतना प्रेम जगा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और जा करके मालिक के शरण में जुड़ गए, प्रथम मंत्र लिए। चाहे जैसे भी, तो मालिक बोलते हैं ना कि जब जिस दिन आपका हृदय जो है ना, वो अंतःकरण जो खुला रहेगा, तब आप इस मंत्र को स्वीकार करिएगा, तब आपका सारा काम बनेगा। तो हम लोग असंख्य जन्मों से भटक रहे हैं, परमात्मा के शरण आज आसानी से मिल गया है। तो ये ना समझिए कि हम आसानी से मिल गए, नहीं, इसके पहले हम लोग क्या क्या नहीं किए हैं, तब आज जाकर के मालिक के शरण में मिला है। और मालिक भी हम लोग के पीछे पीछे भटक रहे हैं। परमात्मा बोलते हैं कि जो मेरी एक बार जो मेरे शरण में आ गया ना, तो जब तक उसको मैं पार नहीं करूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम लोग के मन रूपी जो है ना, मन रूपी मन की जगह पर ब्रह्म बैठा हुआ है, ये हम लोगों से गलतियां करवाता है। लालच जो है, लालच नहीं छुड़वाता है। क्रोध, जाति धर्म में बांटना, ये सब हम लोग को ये काल जो है काल करवाता है। लेकिन परमात्मा बोलते हैं कि कैसे एक पानी है मालिका की, भक्ति करे कोई सुरमा, जात वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। माने जिसके अंदर काम वासना होगा ना, उससे भक्ति नहीं होगा। क्रोध जिसके अंदर होगा, उससे भक्ति नहीं होगा। जो लालच बस में होगा ना, उससे भक्ति नहीं होगा। और जो जात वर्ण को खो करके और भक्ति करेगा, वही पार होगा। क्योंकि हम सारे जो है ना, चाहे आज हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, ये सारे के सारे मालिक के ही बच्चे हैं। आज हमको अन्य धर्मों में बांटा गया है। और क्यों बांटा गया है, काल भी जान रहा है कि इसी समय वो वचन दिया था। आप लोग जब सृष्टि रचना हम लोग जब सुनेंगे, तो उस समय सारा चीज हम लोग को ज्ञात होगा। जब मालिक का सृष्टि रचना हम लोग जब सुनेंगे, तो परमात्मा आए थे यहाँ पे अपने पुत्र जोगजीत के रूप बना करके, और बोले कि तुम तो बोला था कि हम धर्म का राज करेंगे, हम जा रहे नीचे के लोगों में बताएंगे कि तुम परमात्मा नहीं हो। तो क्या हुआ ना कि वो गिड़गिड़ाने लगा और बोलने लगा कि नहीं, अभी मत जाइए, सतयुग द्वापर त्रेता में जीव को मत ले जाइएगा, जब कलयुग आएगा तब आप जीव को जितना ले जाना होगा उतना ले जाइएगा। तो परमात्मा बोले कि ठीक है, तथास्तु। तब वो बोला, काल जो है वो समझा कि ये तो परमात्मा है नहीं, परमात्मा के पुत्र हैं जोगजीत। तब बोला कि जाओ जोगजीत, संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने और हमारी ओर हो बात बखाने। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले हमारे मुख में आन समोही। ये विधि जीवों को भरमाऊं, ऐसे कुछ बानी है, पत्थल पूजा देव पुजवाऊं, या विधि जीवों को भरमाऊं। तो वही प्रक्रिया है। वो अभी जान रहा है ना ब्रह्म जो है ना, कि ये तो आत्माएं जो है ये निकलेंगी यहाँ से। लेकिन परमात्मा जो है अपने बच्चे को बचाते हैं। वो काल जो है ना, अब जान रहा है कि यहाँ से आत्माएं निकलेंगी, तो इसलिए इतना जाति धर्म में, इसके पहले कोई जाति धर्म नहीं होता था। सतयुग में हम लोग एक परमात्मा के, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं। मालिक तो ऐसे बोलते हैं ना कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो कोई धर्म नहीं है। लेकिन जब सतयुग होता है ना, तो सतयुग में हम लोग एक परमात्मा के बच्चे होते हैं, जिसको सनातन धाम बोला जाता है। सनातन का मतलब होता है कि परमात्मा एक और उसके सारे जीव जो है ना वो बच्चे हैं।
चाहे आज किसी भी जोनी में है, चाहे जो चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे कुछ भी है, वो सारे के सारे लोग परमात्मा के ही शरण में, सब परमात्मा के ही बच्चे हैं। लेकिन क्या होता है, जब कलयुग आता है ना, कलयुग जब शुरू होता है उसके कुछ दिन बाद, 1000-2000 बरस बाद, ये ब्रह्म जो है ना अपना दूत भेजता है। जैसे आदि शंकराचार्य आए, 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो 8 वर्ष की आयु में उन्होंने वेद को पूरा कंठस्थ कर लिया, और वेद को कंठस्थ करके और 4 पीठ बनाए, जो है ना सरस्वती पीठ है, श्रृंगी मठ है, ऐसे ऐसे 4 पीठ बनाए, और चारों में एक एक वेद दे दिया कि आप साम वेद पढ़िएगा, आप ऋग वेद पढ़िएगा। जबकि वेदों का ज्ञान उन लोगों को नहीं है। चारों वेदों में कहीं भी शिव जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का नाम नहीं है। और हजारों जगह आपको मिल जाएगा कि कबीर ही परमात्मा है। कबीर अंगारी हंसी, कबीर बम्भारी हंसी, उसी कसा, ऐसे कई जगह आपको मिलेगा। ये भी लिखा हुआ है कि जब कबीर परमात्मा आते हैं धरती पर तो कुंवारी गाय के दूध से उनका पालन पोषण होता है। तो परमात्मा जो है ना, परमात्मा का नाम है, लेकिन उसमें पाने का विधि नहीं है। परमात्मा बोलते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वो 5वां वेद है जिसको हम लोग कबीर सागर कहते हैं, क्योंकि परमात्मा एक ही वेद भेजे थे, इस ब्रह्म के अंतःकरण में फिट कर दिए थे। और जब इसके श्वास द्वारा जब बाहर आया ये वेद, तो उसको पढ़ा, उसमें देखा कि अरे इसमें तो पूर्ण परमात्मा को पाने की विधि है। जल्दी जल्दी उसको नष्ट किया, और तब उसको 4 भागों में बना करके और ब्रह्मा को दिया। ब्रह्म जो है ब्रह्मा को दिया, अपने पुत्र को दिया, और वो लोग वेद को पढ़ना शुरू किए, जिसमें उसमें उसको पूर्ण जानकारी नहीं है। और उसके नीचे मनु जो है, मनु के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ वेद व्यास जी, आगे चलकर ये सारा जो है पढ़ना शुरू किए। लेकिन किसी को भी कोई ज्ञान नहीं है। उसमें पूरा पढ़िएगा ना, तो उसमें यजुर्वेद अध्याय 15 के मंत्र 40 में लिखा है, 40 के शायद 15 में लिखा है, मैंने भूल रहा हूँ। तो उसमें लिखा है कि ओम करतु सुमर किलवे समर, माने ओम की जो जाप है ना, वो काम करते करते और विशेष कसक के साथ जाप करना चाहिए। इन लोगों को चारों वेद में सिर्फ एक ही मंत्र मिला, ओम। और इन्होंने समझा कि ओम ही सबसे बड़ा मंत्र है, ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तो इन लोगों ने ओम हर जगह लगाना शुरू कर दिया। ओम भगवते वसुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गंगाय नमः, ओम कुछ भी। लेकिन गीता जी 8 नंबर अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कह रहा है, चाहे उसमें भी कह रहा है, यजुर्वेद में भी 40 नंबर अध्याय के 15 नंबर श्लोक में भी, 15 नंबर अध्याय के 40 नंबर श्लोक में भी वही बोल रहा है कि ओम जो है अकेला मंत्र है, इसको काम करते करते और विशेष कसक के साथ जाप करना चाहिए। और 8 नंबर अध्याय, गीता जी 8 नंबर अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रत्याजी तजम देहम शयति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का तो एक ओम मंत्र है, और इसको उच्चारण करते करते जो शरीर त्यागेगा वो मेरे ब्रह्मलोक में जाएगा। और पुनः 16 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः जीवन मरण में आते हैं। इसलिए अर्जुन तुम 18 नंबर अध्याय के 62 नंबर श्लोक में बोल रहा है कि अर्जुन तुम मेरे शरण में रहोगे तो जीवन मरण तुम्हारा सदा बना रहेगा। तुमको पूर्ण मोक्ष चाहिए, माने इस जीवन मरण से मुक्ति चाहिए, तो तुम पूर्ण ब्रह्म की शरण में जाओ। और उसको बताने के लिए खुद पूर्ण ब्रह्म ही तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर मौजूद रहते हैं। और जो भी हैं जगत वाले भाई जी हैं या भगत जी हैं, किसी भी साइड पे आप मारिएगा ना तो ये परमात्मा का लीला है। किसी भी साइड पे मारिएगा तो तत्वदर्शी संत एक ही आते हैं, और वो कौन आते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी। और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का आप लोग सृष्टि रचना सुनिएगा ना, तब आप लोग को ज्ञान खुल जाएगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, हम लोग कौन है, हम लोग भी क्या क्या बनते आए हैं। परमात्मा बोलते हैं कि साँच कहूं तो जग न माने, झूठ कही न जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया जिन्होंने ये राह चलाई हो, ये लोग भी दुखी हैं। ये ब्रह्म भी दुखी है, दुर्गा भी दुखी है, सब दुखी हैं। सिर्फ परमात्मा के लोक में हम लोग जाएंगे जब सतलोक जाएंगे ना, जिसको सनातन धाम बोला गया है 18 नंबर अध्याय के 62 नंबर श्लोक में। 66 नंबर श्लोक में कह रहा है ना, सर्वधर्माम प्रत्यजमाम एकम शरणम ब्रज। सारी धार्मिक पूजाओं को त्याग करके उस एक पूर्ण परमेश्वर के शरण में जाओ। और आप 62 से 66 तक पढ़िएगा, उसमें बोल रहा है कि अर्जुन वो मेरे भी इष्ट हैं। ब्रह्म जो है ना वो बोल रहा है कि मेरे भी इष्ट हैं। ये गुप्त से गुप्त भेद तुमको इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। उसको तो युद्ध कराना था ना,
सारे लोग बोलते हैं कि कृष्ण जी जो है ना वो गीता का उपदेश दिए हैं। गीता का उपदेश कृष्ण जी नहीं दिए हैं, ये ब्रह्म दिया है। 11 नंबर अध्याय के 32 नंबर श्लोक में बोलता है कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूं, अब परिवर्त हुआ हूं, तुम मारोगे तो भी ठीक है, नहीं भी मारोगे तो भी ठीक है, मैं सबको मार चुका हूं। तो ये ब्रह्म बोल रहा है। कृष्ण जी तो सतोगुण के मालिक हैं। सतोगुण मतलब आपस में मोह ममता होता है, प्रेम होता है। एक बार श्रृंगी ऋषि या कोई ऋषि थे, उनके सीने में लात मारे थे, तो उन्होंने बोला कि आपका कठोर जो मेरे कठोर सीने से आपके कोमल जैसे फूल जैसे पांव में चोट तो नहीं आई। इस टाइप का हैं। ये कभी चाहते नहीं है कृष्ण जी की कभी युद्ध हो। ये तो 4-4 बार शांति दूत बन करके गए थे। एक बार अपना चतुर्भुज रूप दिखाए थे, तो इनका तो रूप सुंदर था, प्यारा था। वो कौन था जिस रूप को देखते हुए अर्जुन जैसे योद्धा कांपने लगा, डर गया। वहां बोलता है कि अर्जुन इसके पहले मेरा दर्शन किसी को ना हुआ था ना आगे होगा, उसको तो युद्ध करवाना था। यार तो अर्जुन डर के मारे युद्ध उठाया, गांडी उठाया। अर्जुन तो बैठ गया था कि ना किसको मैं मारूं, सारे तो अपने ही हैं। इधर चाचा हैं, इधर ताऊ हैं, इधर। तो ये ब्रह्म जो है ना, ये ब्रह्म युद्ध करवाने के लिए सारा षड्यंत्र रचता है। ये सब लोग दुखी हैं इस ब्रह्मांड में। और सुखी कौन है? तो जो गुरु जी के शरण में है और जो ज्ञान समझ लिया और सिर्फ अधीनी भाव से, मान बड़ाई से हरि दूर अजीज कैरी सदा हजूर। जो अधीनी भाव से रह रहा है ना, उसके साथ परमात्मा है। और जो परमात्मा के शरण में है ना, उसी को आनंद प्राप्त है। बाकी इस दुनिया में किसी को कुछ प्राप्त नहीं है। सब परेशान हैं। चाहे ब्रह्मा जी को जीवन लीला देख लीजिए, विष्णु जी का देख लीजिए, शिव जी का आप लोग जानते हैं कि सती के वियोग में कितना पागल हो गए थे। 10,000 वर्ष तक उनका माने जो लाश था ना, गल गया था, सड़ गया था। उसका माने वो अस्थि पिंजर जो होता है ना, हड्डियां लेकर के भटक रहे थे, पागल हो गए थे। तब विष्णु जी सुदर्शन चक्र से मारे तो हड्डी जो है ना इस पृथ्वी पे गिरा, और जहां जहां गिरा ना वहां वहां धाम बन गया। और उसी पे हम लोग जाते हैं माथा टेकने। सीता जी तो 107 बार मर चुकी थी। 108वां बार जो हुआ ना, सती के बाद उनका पार्वती के रूप में जन्म हुआ। और पार्वती के बाद उन्होंने प्रथम मंत्र लिए विष्णु शिव जी से। वो भी मालिक सत्संग में सुनाते हैं कि जब तक आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मानिएगा ना, तब तक से आपकी भक्ति भी शुरू नहीं होगी। इसी तरह से शिव जी को ना उस दिन वो अपना पति मानना शुरू, उसके पहले तो पति मान रही थी। एक दिन नारद जी आए और बोले कि तुम बार बार पार्वती जीती मरती हो, तुम वो मंत्र अमर मंत्र क्यों नहीं प्राप्त कर लेती हो शिव जी से? तो बोले कि उनके पास है, मुझे पता नहीं है। तो नारद जी बोले कि तुम उनसे सिर्फ यही पूछना कि ये जो गाला में जो मुंड लटकाए हुए हैं, मुंड का जो माला, ये किसका है? तब पार्वती जी उस दिन शिव जी को अपना परमेश्वर मान करके और चरणों में गिर गई, रोने लगी। बोले कि आप हमको अमर मंत्र दीजिए, ये जो माला पने किसका है? तो अब बोले कि पार्वती ये तो तुम्हारा ही माला है, लेकिन तुम मरती रही, मैं बचा नहीं सका। अब तुमको अमर मंत्र देता हूं। बहुत माने उनका जब हृदय द्रवित हुआ तब उनको अमर मंत्र मिला। और उतना दिन ही जिएगी पार्वती जितना शिव जी का उम्र है। जब शिव जी मरेंगे उस समय पार्वती भी मरेगी। और दूसरे शिव को वहां पे शिव पद पे ब्रह्म बैठा देगा। पहले से शिव तैयार करके रखा है, पहले से विष्णु तैयार करके रखा है, पहले से ब्रह्मा तैयार करके रखा है। आप लोग देवी भागवत पहला अध्याय पढ़िएगा ना, उसमें सब लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब मरते हैं ना, तो उसके बाद पहले से ब्रह्मा उत्पन्न करके रखा हुआ है। साथ जब ब्रह्मा मर जाते हैं तो एक विष्णु की मृत्यु होती है, और साथ जब विष्णु मर जाते हैं तो एक शिव की मृत्यु होती है। जब 70,000 शिव मर जाते हैं ना, तब एक ब्रह्म का और दुर्गा का एक साथ मृत्यु होता है, और तब ये दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं। सत्य भगत जी, वो फोन आ गया था किसी भगत का। ऐसे फोन नहीं आता है, लेकिन जब लाइव आइएगा ना, मालिक का जब चर्चा होगा ना, तो जगत वाले का फोन आना शुरू हो जाता है। उसके पहले फोन सत्य है भगत जी सारी आत्माओं को। तो क्या होता है ना कि क्या बोल रहे थे, भूल गए। वो
फ़ोन आ जाता है ना, फोन आता है तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये ब्रह्म ही करवाता है कि आप मालिक का चर्चा ना कर लें। आप जिस दिन मालिक का चर्चा के लिए करिएगा ना, तो कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होता है। लेकिन लाख बाधाओं को तोड़ करके भी हमें तो परमात्मा का भक्ति करना है, और तब परमात्मा कृपा करते हैं। मालिक भी देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। परमात्मा के शरण में आ करके जब आप दृढ़ता से लगिएगा तो मालिक आपको सारा सुख देना शुरू करेंगे इस धरती पे। बहुत सारी तो ऐसी भी आपदाएं होती है ना, जैसे आपका एक्सीडेंट में मृत्यु होना है, उसको मालिक टाल देते हैं, पहले ही आने से पहले ही टल जाता है, हमें तो पता ही नहीं चलता है। और कुछ ऐसी भी होती है ना, जैसे हमारी मृत्यु होनी है, कुछ होना है, तो मालिक थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए ये प्रक्रिया जारी भी रखते हैं, ताकि आपको लगे कि अरे इस दिन तो मेरा मृत्यु होना था, लेकिन हम तो बच गए, मालिक की कृपा है कि आज बच गए। मालिक बोलते हैं ना कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जिन मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। आपको कोई ज्योतिष शास्त्र होगा ना, जो हाथ देखने वाला होगा, वो यदि बता भी दिया होगा कि आपका इस दिन मृत्यु होगा, और आप मालिक के शरण में आ जाइए, वो दिन पार हो जाएगा, वो बरस पार हो जाएगा। मालिक शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है ना कि जिस दिन आप परमेश्वर के शरण में आते हैं तो परमात्मा आपके सारे पापों को नष्ट करके और 100 वर्ष की आयु बढ़ा देते हैं भक्ति करने के लिए। जितने भी आप इस धरती पे जितने भी संत हैं ना, किसी के पास जाइएगा ना तो बोलेंगे कि आप दुखी हैं, तो बोलेंगे कि अरे आपका तो कर्म का फल है। जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, ये लोग जब अपना कर्म का भोग रहे हैं तो आप कैसे नहीं भोगिएगा। लेकिन यजुर्वेद 8 नंबर अध्याय के 13 नंबर श्लोक में लिखा है कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। आपका जन्मों जन्म का असंख्य पाप का ढेर लगा होगा ना, उसको परमात्मा एक सतनाम का जाप करिएगा ना, तो वो जैसे कैसे घास का ढेर लगा रहता है, एक माचिस का तीली मारिएगा तो उसको जला देते हैं। लाखों टन जो घास होता है, सूखा हुआ घास, जल जाता है। इसी तरह से हम लोग का पाप का ढेर जो है ना, एक सतनाम के जाप से समाप्त हो जाता है। तब सारा जब आपका पाप समाप्त होगा तब ना आपको सुख यहाँ पे मिलेगा। तो परमात्मा क्या करते हैं कि अपने शरण में लेकर के और आपको भक्ति कराएंगे, तब आपको यहाँ पे आनंद होगा, आपको सुख होगा। आपके पास लाखों रुपया है, डेली कमा रहे हैं, फिर भी आपके घर में सुख शांति नहीं है। पत्नी आपसे नहीं बोल रही है, बेटी आपसे नाराज है, बेटा आपसे नाराज है, बाप बेटा में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है। ये सब क्या है? 1-1 रुपया के लिए, 2-2 रुपया के लिए गोली चल जा रही है। ये सब क्या है? ये सब ब्रह्म द्वारा आपको शांति न रह पाए, इसके लिए सारा ड्रामा रचा गया है कि आप सुख शांति से रह न जाएं। सब परेशान है, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रधान मुख्यमंत्री हो, सब दुखी हैं, सब परेशान है कि मेरा पद न छीना जाए। मालिक बोलते हैं ना कि ये राजा महाराजा जो होते हैं ना, ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये लोग तो और दुखी हैं, और इन लोग का तो कर्म और बिगड़ रहा है। जिससे आप भक्ति करिएगा ना, तो मालिक के बताए मार्ग पे आप सिंपल रहिएगा, तभी चल पाइएगा। लेकिन हजारों टन बोझ लेकर के, जैसे प्रधानमंत्री है, तो इसके अंडर में पूरा देश है, भारत देश है, और भारत देश में जितने भी गौ के कत्ल खाने हैं ना, जितना हत्याएं हो रही है ना, ये सारा का सारा दोष उस पर लदेगा, और इसके एक आदेश पे ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये बंद नहीं करेगा, क्योंकि इसको टैक्स आ रहा है प्रधानमंत्री को। जितनी गलत दवाइयां हैं, जितने शराब खाने हैं, जितने ये गुटखा है ना, गुटखा के जो फैक्ट्री हैं, ये सब मनुष्य को बर्बाद करता है, कैंसर होता है, क्या क्या होता है। ये सब भक्ति विधान में नहीं है, हम लोग का ये आहार करने वाला नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री इसको बंद नहीं कराएंगे, क्योंकि उसको टैक्स आ रहा है। अभी तो दिख रहा है कि इसको पैसा आ रहा है, लेकिन परमात्मा बोलते हैं ना कि राजेश्वरी सु तपेश्वरी सु राजेश्वरी, राजेश्वरी सु नरकेश्वरी, तप से राज मदमानम, जन्म तीसरा सुकर स्वानम। तो ऑटोमेटिक इन पे इतना दोष लगेगा ना, ये तो पिछले जन्म में कोई साधक रह चुके हैं, और अगले जन्म में आकर के प्रधानमंत्री राजा बने हुए हैं, और फिर अगला जीवन इनका जो होगा ना, सुकर स्वानम, माने कुत्ता और सुअर का होगा, और उसमें इनको बहुत दुख दिया जाएगा, क्योंकि ये राजा के पद पे होते हुए भी इतना गलतियां कर रहे हैं। तो आपको कहीं भी कोई सुख नहीं मिलने वाला है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती पे। आपको सदा सदा सुखी रहना है ना। आपको बहुत प्रेत की बाधाएं हैं, या आपके संयोग में है कि कहीं कोई सर्प काटने वाला है, या आपको आकस्मिक कुछ भी होने वाला है, ये सारा का सारा परमात्मा अपने शरण में लेने के बाद आपका समाप्त कर देंगे।
परमात्मा बोलते हैं कर्म भरम ब्रह्मांड का पल में कर दूं नेश, जो हमारी दुहाई दो करो हमारी पेश। पूरे आपके ब्रह्मांड, आपके जो कर्म है ना, कर्म का लेख जोख वहां से हट जाएगा धर्मराज के दरबार से। जो चित्रगुप्त के यहाँ जो चित्र और गुप्त जो हैं, ये दो हैं, ये लोग लिखते हैं डेली धर्मराज के दरबार में कि कौन आज कौन गलती किया जी, कौन क्या किया। सारे आत्माओं का वहां पे अकाउंट है। लेकिन जैसे आप परमात्मा के शरण में आएगा ना, तो सारा आपका अकाउंट वहां से हट करके और मालिक के शरण में आ जाता है। तब आप क्या होगा ना कि यहाँ से सुखी रहना शुरू करिएगा, आपको सुख मिलेगा। लाखों रुपया डेली महीना भी कमाइएगा ना, फिर भी आपको यहाँ इस ब्रह्मांड में दुख ही दुख है। डर रहेगा कि कहीं मेरा वो पद न छीना जाए, कहीं मेरा कुर्सी न छीना जाए, कहीं मैं नौकरी से निकाल न दिया जाए। सच साहब भगत जी, आज भी फोन बहुत फोन आ रहा है, क्षमा चाहता हूँ। तो सच साहब भगत जी, फिर बार बार फोन आ रहा है तो उसको काट रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो वही है कि हम लोग को मालिक के शरण में आकर के और भक्ति करना है, और भक्ति करके यहाँ से पार होना है। और ये जान लीजिए कि धरती पे कहीं भी आपको सुख नहीं मिलेगा। जहाँ जब मिलेगा ना, तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको सारा प्रमाण मिल जाएगा। आप यदि गुरु जी का सत्संग सुनिएगा ना, तो उसमें सारा प्रमाण है, सारा वेद में, शास्त्र में कि क्या लिखा हुआ है। जब धर्मदास जी को परमात्मा प्रथम चरण में जब कबीर जी के रूप में आए थे, तो उसमें सब लिखवाए हैं कि धर्मदास तो है लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़े, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मतलब ये बिचली पीढ़ी जो है ना, 1997 के बाद से जो शुरू हुआ है, और इसमें जो आत्माओं को पार करना है, तो परमात्मा उस सारी चीजों को छुपाते हुए लाते हैं और यहाँ पे सारा भेद खोल देते हैं। तब आकर के गीता जी के अध्याय नंबर 17 के 23 नंबर श्लोक में बताते हैं कि ओम तत्सत इति निर्देश है। माने ये ओम और तत् और सत्य, यही उस पूर्ण परमात्मा को पाने की विधि है। सारा भेद यहाँ पे खोलते हैं, तब हम लोग को मंत्र प्राप्त होता है। प्रथम मंत्र और द्वितीय सार सत्य नाम, और अंत में सार नाम परमात्मा देते हैं। जब सार शब्द दे देंगे आपको मालिक, तब हम जाकर के सतलोक के स्थायी निवासी बनेंगे। बाकी यहाँ पे दुख ही दुख है। मालिक के शरण से बाहर जाइएगा तो दुख ही दुख है। आज देख लीजिए इजराइल और वो क्या बोलते हैं, हमास नहीं, अभी कौन है, एक हिजबुल्ला का कोई है, हिजबुल्ला उसका वहाँ का प्रधानमंत्री है। वहाँ पे देखिए युद्ध चल रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। मालिक तो ऐसे बोले हैं युग परिवर्तन होगा ही होगा, तो 28 तक होगा ही होगा। क्योंकि हम लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं ना, हम लोग इतने बिगड़ चुके हैं ना। आज हम नेता हैं, हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं ना, तो करोड़ों का फंड आता है ना, तो करोड़ों का फंड में से हम चाहेंगे ना कि आधा बचा लें या पूरा ही बचा लें, और उसको लेकर के हम अपना चाहते हैं कि सुखी हो जाए। लेकिन उसको लेने के बाद में जितने उस क्षेत्र के लोगों को आप लिए ना, सबका कर्जदार हो गए। रोड, यदि आपके रोड को कोई फंड मिला, 10 करोड़ का रोड का फंड मिला, आपने सब बचा लिया, काम नहीं किया, या काम किए भी तो उसमें बहुत ज़्यादा बचत कर लिए, तो सारा का सारा दोष लगता है। उस रोड से जितने लोग आने जाने वाले थे ना, सबका आप कर्जदार हो गए। तो आज सब लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, चाहे एक मुखिया है या सरपंच है, सब। चाहे किसी भी ऑफिस में जाइए ना, तो एक जाति आवासीय बनाने के लिए भी आपसे पैसा लिया जाता है। इन लोगों को सरकार भी दे रही है, ऊपर से आपसे भी लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कोई धूप में आया है, कोई बूढ़ा है, कोई कांप रहा है, इसको बंसावली बनाना है, क्या करना है, लेकिन उनको सिर्फ पैसा दिखता है कि 100 रुपया दो जी, 200 रुपया दो। ये लोग राक्षस हो चुके हैं, हम लोग राक्षस हो चुके हैं, मानवता नहीं है। लोग मर भी जाता है ना, तो सबसे पहले उसके पॉकेट में लोग हाथ डालते हैं कि देख लेते हैं इसमें क्या माल है, निकाल लेते हैं। उसके बाद माने ये परिस्थिति हो गई है। तो मालिक बोले कि युग परिवर्तन होगा तो होगा, और उसके बाद में 28 के बाद सतयुग जैसा माहौल होगा। आपका 1 किलो सोना भी कहीं पड़ा रहेगा ना, तो कोई उठाने वाला नहीं है। मालिक बोले कि मुस्लिम कंट्रियाँ सबसे पहले लड़ करके मरेगी, तो मुस्लिम ही कंट्रियाँ हैं। इजराइल और ये इराक, ईरान जितना भी है ना लड़ रहा है, सब मुस्लिम कंट्रियाँ हैं। रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश, ये सब मुस्लिम कंट्री हैं। ये आग जो है आग लग चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। ये रुकेगा कब? तो मालिक जब आएंगे बाहर ना जेल से, तभी रुकेगा। और मालिक ही आकर के पूरे विश्व को शांत कराएंगे, किसी की बस की बात भी नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, मालिक का फिर चर्चा होगा। और आप लोग को यदि और विश्वास चाहिए ना, दृढ़ता चाहिए कि परमात्मा सही में यही है, तो आप लोग
पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास इज लाइव एक फेसबुक पे पेज है, उसको सर्च करिए। उस पर पवन भगत जी जो है ना, उसको मालिक के ज्ञान आधार से सत्य सत्य बात बताते हैं। आप लोग उसको सर्च करिए, क्योंकि आश्रम में नहीं जाना है, क्योंकि मालिक बोलते हैं ना कि जब मैं वहां हूं ही नहीं, आश्रम में हूं ही नहीं, तो तुम क्या वहां टिंडे लेने आओगे? तो मालिक आश्रम में नहीं है। आश्रम में क्या है? पाखंडवाद है। मालिक तो आप भक्ति करिएगा ना, तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी है तो मालिक दूर करते हैं। आपके शरीर में खून नहीं रहेगा तो मालिक खून आपके बढ़ा देते हैं। आपके कोई आपको दुश्मन है ना, गोली आप पे मार रहा है, तो परमात्मा आकर के उसको अपने हाथों में रोक लेते हैं। और ये लोग आश्रम वाले क्या है, आश्रम वाला बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे हैं। क्यों? मालिक तो अंतर्यामी है, मालिक से बड़ा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता है। आप भक्ति तो करिए। तो ये लोग भक्ति नहीं करेंगे, ये काल का षड्यंत्र है। आश्रम में जाना ही नहीं है। आश्रम में जाइएगा आपका मर्यादा खंडित होगा, क्योंकि वहां भक्ति है नहीं। और मालिक बोलते हैं ना कि एक तरफ मैं खड़ा हूं, एक तरफ दाढ़ी मूछ वाला फोटो खड़ा हो, और उधर तुम देख भी लिया ना तो तुम्हारा भक्ति खत्म, तुम गया काम से। तो उधर तो देखना भी नहीं है। और आश्रम में जाइएगा तो बड़ा सा दाढ़ी मूछ वाला फोटो लगाया है सब। जब गुरुजी आए थे ना, शुरू भक्ति शुरू किए थे, तो उस समय दाढ़ी मूछ वाला इसलिए फोटो किए थे कि डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि मैं ही भगवान हूँ। यदि भगवान बोल देते ना तो जितने कबीर पंथी है ना, ये सब माने इनको बहुत परेशान करता, तंग करता। मालिक सारा खेल खेलते हुए आ रहे हैं। और अब आ गया है कि समय आ गया कि मालिक अपने आप को बोलते हैं कि हम ही अलग खला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरे नाम कबीर। अब परमात्मा बोलते हैं। तब जो मालिक के बच्चे हैं जो जान गए हैं ना, तब रोते हैं कि अरे साक्षात यही परमात्मा है। जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तब आपका भक्ति शुरू होगा यहाँ से। और वो भी होता है जब आपका ज्ञान जो खुलेगा। और कौन खोलेंगे? तो मालिक ही खोलेंगे। परमात्मा बोलते हैं ना कि मेरे इच्छा के बगैर मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता है। चाहे काल हो या ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई नहीं पहचान रहा है। सिर्फ वही भक्त पहचान रहे हैं जो जन्मों जन्म से मालिक के शरण में है। तो संत रामपाल जी भगवान जी का आप लोग सर्च करिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पर, और सृष्टि रचना सुनना शुरू करें हम लोग। तभी हम लोग को सारा सुख यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे 21 ब्रह्मांड में कहीं सुख नहीं है। दुर्गा भी रोती है, ब्रह्म इसको मारता है कि तुम्हारे रहते साथ ये आत्मा कैसे पार हो रही है। जब कबीर परमात्मा आए थे ना, उस समय सशरीर गए थे मगहर से। ये परमात्मा ऐसे है ना कि आप प्रमाण देखिएगा ना शास्त्रों में, तो शरीर लेकर के आते हैं और शरीर लेकर के जाते हैं। तो जब मगहर से जा रहे थे ना, तो दुर्गा इनके सामने आ गई। अब गुरुजी ऐसे बताया ना, माने हम लोग को गुरुजी बताते हैं कि ये उनको पत्नी बनने के लिए रेडी हो गई कि मैं आपको अपना दुल्हा बनाऊंगा, आपकी पत्नी बन करके रहूंगा। यहाँ तक कि माने वो अर्धनग्न स्थिति में आ गई थी। किसी तरह परमात्मा उसको डांटे, बोले कि तुमको मैं बेटी कहूँ कि क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तब लज्जित होकर के वहां से भागी थी। तब परमात्मा वहां से, तो ये जाने के बाद कोई भी आत्मा यहाँ से पार होता है ना, जब सतलोक जाता है ना, तो ये दुर्गा को बहुत मारता है कि तुम्हारे रहते साथे कैसे पार हो गए। तुमको मैं इतना सुविधा दे रखा हूँ कि तुम सबको फंसाओ, काम वासना में फंसाओ, मोह ममता में फंसाओ, रजोगुण में फंसाओ, और तुम्हारे रहते साथे कैसे पार हो गए। तो हम लोग के कंठ कमल में जो है ना, यहाँ पे दुर्गा जी का स्थान है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नासहि। माने ये जैसे आप भक्ति करिएगा ना, परमात्मा के मार्ग में चलिएगा, तो आपकी बुद्धि को भटकाएगी कि आप पार ना हो जाएं। लेकिन परमात्मा का आप लोग दंडवत करके और जैसे ही सुनना हम लोग शुरू करेंगे ना मालिक का ज्ञान, तो ये दुर्गा का भी वहाँ पे बस नहीं चलता है। काल डरे करतार से जय जय जगदीश। माने वो काल भी डरता है परमात्मा से, सब डरते हैं मालिक से। मालिक को देखते तो थर थर कांपता है। तो सारा यदि सुख चाहिए ना और भक्ति चाहिए, आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है ना, या आपका कोई भी दिक्कत है, रोग है, बीमारी है, कुछ भी है, तो आप लोग मालिक का सिर्फ सत्संग सुनना शुरू करिए। और जिस दिन आप परमात्मा को परमात्मा हृदय से स्वीकार कर लिए, उस दिन कोई भी रोग यदि आपके शरीर में आ जाए तो कहिएगा। बस मर्यादा बचा करके रखना है, मालिक के विधान पे चलना है। तो जिस दिन हम लोग मालिक के शरण में आएंगे और परमात्मा का भक्ति करेंगे, तो अभी हमको सारा आनंद यहाँ मिलेगा।
और तब हम यहाँ से जाने के लिए भी सोचेंगे। हम तो बार बार सोचते हैं हम लोग कि हे परमात्मा अब ले चलिए, परमात्मा अब यहाँ से ले चलिए, लेकिन मालिक जान रहे हैं, अंतर्यामी है कि हमारा अभी भक्ति पूरा नहीं हुआ है। एक बार तो उनको ले गए थे हजरत मोहम्मद जी को, तो जा करके उनके 1,80,000 अनुयायी हो गए थे, तो मान बड़ाई के भूखे थे, उनका वहाँ दिल ही नहीं लगा, तो पुनः उनको पटक दिया गया यहाँ पे। तो इसी तरह मालिक अपना ज्ञान समझाएंगे। जब आप ज्ञान समझ जाएगा तभी आपको परमात्मा यहाँ से लेकर के जाएंगे। और हम लोग तो अब दुनिया जानता है ना, डरता है कि हम भी एक दिन मरेंगे, हमारा भी बुढ़ापा आएगा। ये तो होगा ही होगा, लेकिन मरने में भी फर्क है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधक जात जंजीर। तो और लोगों तो जाएंगे तो उसको जंजीर बांध करके काल के दूत ले जाएंगे, जो मालिक की भक्ति नहीं करेंगे। और जो मालिक की भक्ति करेंगे ना, सही मर्यादा में रहेंगे, तो उसको तो मालिक विमान लेकर के आएंगे, उस पर बैठा करके ले करके जाएंगे। वो आनंद कितना आएगा। हम लोग तो बहुत आनंद में रहते हैं कि हे मालिक अब मुझे ले चलिए, हे परमात्मा। जा मरण से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं उस पूर्ण परमानंद। तो हम लोग इस स्थिति में हैं, और आप लोग की भी स्थिति बनेगी जब भक्ति करिएगा, तब मालिक के शरण में आइए, तभी सारा सुख आपको परमात्मा यहाँ देंगे। बाकी काल के लोक में कोई सुख नहीं है, सारा के सारा लोग दुखी हैं। चलिए, तो फिर मालिक कृपा करेंगे तो फिर हम लोग लाइव आएंगे। और बहुत हृदय द्रवित हुआ, मालिक का प्रेरणा हुआ, तो मालिक का चर्चा करने दिल ही नहीं मानता है कि कैसे ना करूं मालिक का चर्चा। और ये लाभ तो सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को दोनों को मिलता है। तो ऐसे माने ऐसे महान परमात्मा की चर्चा करके, गुणगान करके क्यों ना हम अपना पाप कर्म को, दंड को कम करें। तो दिल ही नहीं मानता है, मन करता है कि कब लाइव आएँ, अपने माने मालिक की चर्चा करें, गुणगान करें। तो आ गए लाइव, और फिर आएंगे। मालिक जब कृपा करेंगे, मालिक प्रेरणा करेंगे, तो फिर मालिक का आकर के हम लोग गुणगान करेंगे। और इस गुणगान करने से का भी बहुत लाभ है। बहुत सारे ऐसा पाप है ना कि मालिक बोलते हैं कि वो सिर्फ मालिक का चर्चा करने से ही ये समाप्त होता है। तो चलिए, सारे पुण्य आत्माओं को मुसदास उमेश दास की तरफ से सत साहेब जय बंदी छोड़ की लौट कौन और की। सत साहेब।